वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राजस्थान वाईटी में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या कर लिया था, 5.1 स्टार्ट की थी और उसके 5 क्वेश्चनों को समझ लिया था। ठीक है, सतत प्रूफ करना आपने देख लिया था। अब क्या हो रहा है, आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं। आज हम 20 क्वेश्चनों को करने वाले हैं, 6 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर एक लाइन दी हुई है। क्या दी हुई है? फलन f के असांतत्यता के सभी बिंदु ज्ञात करें। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? इसमें फलन असांतत मतलब असतत हो, वो सारे के सारे बिंदु हमें क्या करने हैं, ज्ञात करके बताने हैं। अब सर असतत होने के लिए सारे बिंदु देखोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या पता लगेगा किस बिंदु पे जांच करनी है, किस बिंदु पे जांच नहीं करनी है? तो सबसे पहले फंक्शन को देखो। इसमें आपको बिंदु नहीं मिलेगा भैया, वहाँ बिंदु दिए हुए थे, यहाँ बिंदु हमने खुद ने ज्ञात करने हैं। अब बिंदु कौन कौन से लेने हैं, कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, आपको सीधा एक फंक्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फंक्शन दिया हुआ है जो इस प्रकार परिभाषित है कि अगर x का मान 2 के बराबर है या 2 से छोटा है तो फलन 2x + 3 लेना है। यदि x का मान 2 से बड़ा होगा तब आप 2x - 3 फलन लेंगे। प्रश्न आता है कि सर असांतत्यता का मतलब क्या है? असांतत्यता का मतलब है जिस बिंदु पे फलन क्या है, असतत है, वो बिंदु ज्ञात करना है। और मान लो अगर फलन सतत हो गया उस बिंदु पे, तो आप कहोगे कि क्या असांतत्यता का कोई भी बिंदु मौजूद नहीं है सर। अब कहोगे कि सर कौन से बिंदु पे जांच करें? तो सर आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन में यहाँ जो बिंदु दिए हुए हैं ना, और वो बिंदु देखो, इसमें देखो 2 का बराबर वाला कंडीशन भी है, 2 से लेस वाली कंडीशन भी है और 2 से ग्रेटर वाली कंडीशन भी है। 2 के बराबर वाली कंडीशन भी है, यानी x बराबर 2, x छोटा 2 से, x बड़ा 2 से। अगर ये तीनों ही कंडीशनें देखने को मिल जाए किसी पॉइंट पे, तो आप उसी पॉइंट पे इस फंक्शन के सातत्यता की जांच करोगे और किसी पे नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे तो बिंदु बहुत सारे हो सकते हैं। हमें तो सिर्फ इसके समक्ष दिया हुआ है ना, इसी पे जांच करनी है। तो अब आप पॉइंट सिलेक्ट कर लोगे। क्या कहोगे कि सर किस पे जांच कर रहे हैं? x बराबर 2 पर जांच करते हैं। तो लिखना x बराबर 2 पर फलन के सातत्यता की जांच। तो x बराबर 2 पर फलन के सातत्यता की जांच लेनी है। अच्छा सर, x बराबर 2 पर फलन के सातत्यता की जांच लेनी है, तो आप लिखोगे x बराबर 2 पर फलन का मान। x बराबर 2 पर फलन का मान क्या होगा? f2 पर सर 2 मान रखा है, x का मान क्या लिया है? बराबर 2 लिया है, और बराबर 2 के लिए कौन से फंक्शन में मान रखा जाना है? यहाँ मान रखा जाना है। तो 2x की जगह 2 पुट किया +3, 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा, पहली कंडीशन। अब क्या लोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f 2 - h लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। 2 - h का मतलब है 2 से छोटे मान। 2 से छोटे मानों के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाना है? ये वाला फंक्शन लिया जाना है। वैल्यू पुट करोगे 2, x की जगह क्या रखना है? x की जगह रखोगे 2 - h प्लस में 3, बस। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 2 का अंदर मल्टीपल करो, 2 दूनी 4 - 2h प्लस में कितना आ गया? 3। h का मान 0 पुट करो, 4 + 3 रह जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब लोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और राइट हैंड के लिए 2 में क्या होगा? h ऐड हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 + h का मतलब है 2 से बड़ा मान। 2 से बड़ा मान कहाँ पुट करोगे? यहाँ पुट करोगे, तो 2 + h माइनस का 3। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 2 दूनी 4 प्लस में 2h - 3। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या आएगा? 0। 4, अब देखो
4 में से 3 गया, 1 प्लस 2h रह गया, 1 प्लस में क्या रह गया 2h रह गया। अब क्या पुट करेगा, h किस गया 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 0, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सर ये दोनों तो इक्वल आ गए लेकिन ये इक्वल नहीं आया, तो आप लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल फलन का मान और ये दोनों नॉट इक्वल किसके है, राइट हैंड लिमिट है, इसलिए x बराबर 2 असांतत्यता का बिंदु है, असांतत्यता का बिंदु है, अर्थात असांतत्यता का बिंदु है, अर्थात x बराबर 2 पर फलन असतत है। यही तो बताना है सर, x बराबर 2 पर फलन क्या है, असतत है। यही बताना है कि ऐसे बिंदु ज्ञात करो जिस पर फलन असतत होता हो। तो x बराबर 2 पर फलन क्या हो रहा है, असतत हो रहा है। तो आप लिखोगे क्या सर, आप वही बाकी मेथड सेम रहेगा, बस आपको बिंदु चूज करने आने चाहिए। बिंदु कौन सा लोगे सर, वो बिंदु लेंगे जिसमें लेस देन की कंडीशन भी हो, ग्रेटर देन की कंडीशन भी हो और इक्वल की कंडीशन भी हो। तो 2 के लिए x बराबर 2 भी है, x लेस देन 2 भी है, x ग्रेटर देन 2 भी है। अगर ये तीनों कंडीशन दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, सातत्यता का परीक्षण कर सकते हैं। तो मैंने सातत्यता का परीक्षण किया है। देखो फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर आए हैं, बट राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। जब नॉट इक्वल हो गया तो क्या कहोगे, असांतत्यता का बिंदु है, अर्थात x बराबर 2 पर फलन क्या रहेगा, असतत रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कि ये सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ऐसे ही क्वेश्चन है। तो अपने करते हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, उसके बाद में आपने खुद नहीं करने। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए भाई 6 नंबर के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आपका क्वेश्चन वही है, असांतत्यता के बिंदु देखने हैं, यानी असतत्व फलन वो बिंदु ज्ञात करने हैं। अब कहोगे सर बिंदु लेने कौन से हैं, तो आप पहले तो ये फंक्शन देखो, इसको पहचानो। इसमें क्या दे रखा है, mod x प्लस 3। कब है ये, जब x का मान लेस देन हो -3 के या 3 के बराबर होना चाहिए। अच्छा -2x कब है, जब -3 से बड़ा है और x का मान 3 से क्या है, छोटा है। 6x प्लस 2 कब है, जब x का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। अब देखो 2 बिंदु दे रखे हैं, कौन सा, एक तो -3 और एक 3। पहले देखना है क्या -3 के लिए लेस देन की कंडीशन है, हाँ x लेस देन -3 हो सकता है, x बराबर -3 है और x ग्रेटर देन -3 है। तो तीनों कंडीशन इसमें स्टेटिस्फाइड है, यानी -3 पे जांच होगी। फिर x लेस देन 3 है, x ग्रेटर देन 3 है, x बराबर 3 भी है, यानी 3 पर भी जांच होगी। अब यहाँ 2 बिंदुओं पे जांच करनी पड़ेगी सर। अब यहाँ क्या करनी पड़ेगी, 2 पॉइंटों पे जांच करनी पड़ेगी। एक तो -3 पे जांच करनी है और एक किस पे जांच करनी है, 3 पे जांच करनी है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आप लिखेंगे x बराबर -3 पर सातत्यता की जांच। x बराबर -3 पर सातत्यता की जांच करनी है सर। तो लिखोगे x बराबर -3 पर फलन का मान, x बराबर -3 पर फलन का मान। तो ये हो गया f -3। अच्छा फलन में x किस गया, तो -3 रखा, x बराबर -3 रह रहा हूं, x बराबर -3 रख रहा हूं, तो सर x बराबर -3 किस में है, इसमें है। तो कहाँ मान रखा जाएगा, ये यहाँ मान रखा गया, माइनस का mod 3 प्लस में 3। और मापांक फलन है सर, मापांक फलन की एक विशेषता होती है, 11th में पढ़ा था, ये सभी मानों को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। और 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। ये माइनस वाले फंक्शन को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। माइनस के मान को क्या कर देता है, प्लस। तो ये प्लस का 3 होके +3 में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे सर, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 f -3 - h। याद रखना लेफ्ट हैंड लिमिट में
बिंदु दे रखा है -3 और माइनस क्या होता है, h होता है। सर -3 में -h करेंगे तो दोनों जुड़ के और छोटे मान हो जाएंगे। माइनस का मान जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, यानी -3 से लेस। तो सर -3 से भी छोटा मान कहाँ है, यहाँ। -3 से छोटा x का मान यहाँ लेना है, तो सर फलन इसमें मान रखा जाएगा। तो लिमिट s टेंडिंग्स टू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ मान रख दो, किसमें, मॉड x में। x किसका मान रखोगे, -3 -h, प्लस में क्या आ गया, 3। ठीक है सर, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0, h का मान 0 पुट करोगे, ये हो गया माइनस का mod 3 माइनस का 0 प्लस का 3। तो ये हो गया -mod 3 प्लस 3, -mod 3 कितना हो जाएगा, +3, 3 बराबर में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब लोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 हो गया f -3 प्लस h। -3 प्लस h का मतलब है सर -3 से बड़ा मान, -3 से बड़ा मान, -3 से बड़ा। सर -3 से बड़ा मान यहाँ, x का मान -3 से बड़ा है, तो सर कौन से फंक्शन में मान रखा जाएगा, इस फंक्शन में मान रखा जाएगा। तो -2 x की जगह क्या पुट कर देना है, -3 प्लस h पुट कर देना है। लिमिट s टेंडिंग्स टू क्या आएगा, 0। -2 का अंदर मल्टीपल करोगे, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। -2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू एच क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। h की वैल्यू क्या करोगे, 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2h की वैल्यू 0 पुट की तो कितना आ गया, 6। 6 6 6 तीनों ही कंडीशन में 6 6 आ गए, यानी x बराबर -3 पर क्या है, फलन स्थित है। तो आप लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फलन का मान किस पे, -3 पे, इसलिए x बराबर -3 पर फलन क्या है, स्थित है। आप कहोगे कि सर x बराबर -3 पे फलन क्या हो गया, स्थित हो गया। तो ये -3 पे तो स्थित आ गया है सर। अब क्या करना पड़ेगा सर, अब हमें देखना पड़ेगा x बराबर 3 पे, क्योंकि ये तो असंतत्यता का बिंदु नहीं है, इस पे फलन अस्तित्व तो हुआ ही नहीं, तो ये तो असंतत्यता का बिंदु हो ही नहीं सकता। अब किसकी जांच करनी पड़ेगी, x बराबर 3 की जांच करनी पड़ेगी। चलिए भाई करते हैं कंटिन्यू। आप लिखोगे x बराबर 3 पर सातत्यता परीक्षण। अब आपको x बराबर 3 पर सातत्यता परीक्षण करना पड़ेगा, और x बराबर 3 पर जब आप सातत्यता परीक्षण करोगे तो x बराबर 3 पर फलन का मान निकालोगे। सबसे पहले x बराबर 3 पर फलन का मान, यानी x की जगह कितना पुट करना है, फलन में 3 पुट करना है, और 3 x का मान बराबर 3 लेना है, और x का मान बराबर 3 किस में पड़ा है, ये देखो बराबर वाली कंडीशन इसमें है, तो कहाँ पे रखा जाएगा, 3 यहाँ पे रखा जाएगा। तो 6x की जगह 3 यहाँ रखा, 6 3 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब क्या लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट आ गया s टेंडिंग्स टू 0, f आएगा 3 माइनस h। आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 में से क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा। लिमिट s सॉरी भाई, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0, f 3 माइनस क्या कर दोगे, h। अच्छा 3 माइनस h किया मतलब 3 माइनस h हो रहा है, तो 3 से क्या आएंगे, छोटे मान, और 3 से छोटे मानों के लिए जब x के मान 3 से छोटे हैं तो कहाँ मान पुट किया जाएगा, -2x में। तो लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 और पुट करना है -2x की जगह, तो यहाँ पुट कर दोगे 3 माइनस h। अब अंदर मल्टीपल करो, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0, -2 का 3 के साथ मल्टीपल हो गया -6, प्लस में 2 इंटू एच 2h हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h की मान 0 पुट करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देख लो फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया, तो क्या हो गया, x बराबर 3 पर फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। यानी x बराबर 3 क्या है, असांतत्यता का बिंदु है, जिस पे फलन क्या रह रहा है, असतत रह रहा है। क्योंकि x बराबर -3 पे तो क्या आया था, सतत आया था, तो वो तो बिंदु हो ही नहीं सकता। तो असांतत्यता का एक ही बिंदु आया, कौन, x बराबर 3। लेकिन आपने भैया इतना ही नहीं करना, आपने राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखानी है।
ठीक है, ये भी लिख के दिखानी है। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 f3 प्लस एच, 3 प्लस एच सर, 3 प्लस एच मतलब 3 से बड़ा मान, यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी। तो 3 प्लस एच कहाँ रखोगे, यहाँ पुट करोगे 6, 3 प्लस एच प्लस में कितना आ गया 2, मल्टीपल करेंगे लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 6 3 ज़ा 18 हो गया प्लस 6h प्लस में 2 हो गया, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सर ये दोनों तो बराबर बट ये बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट, और किसके नॉट इक्वल है किसके, फलन का मान, यानी ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे सर। ठीक है, नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल है किसके, इसके आपके फलन के मान के। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों तो इक्वल है बट सर लेफ्ट हैंड लिमिट इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे इसलिए x बराबर 3 पर फलन असतत है। क्या है फलन, असतत है, असतत है, अर्थात x बराबर 3 असांतत्यता का बिंदु होगा, असांतत्यता का बिंदु होगा। सर पूरा क्वेश्चन करके दिखाओगे आप, पहले -3 पे जांच करोगे, -3 पे सेम वैल्यूज आ गई तो x बराबर -3 पे तो फलन सतत है, यानी ये असांतत्यता का बिंदु नहीं है। फिर x बराबर 3 पर जांच करोगे और यहाँ जांच जब की तो ये क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, तो लिखोगे असांतत्यता का बिंदु क्या है, x बराबर 3 है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। मॉड फंक्शन ध्यान रखना है, ये सभी माइनस वाले संख्याओं को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा बट नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप इसे नोट डाउन कर लें, कर लीजिए भाई फटाफट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी वही करना है, असांतत्यता का बिंदु देखना है। अब आप यहाँ पे तो साफ दिखाई दे रहा है कि सर x नॉट इक्वल 0 और x बराबर 0, कि जब x का मान 0 के बराबर लो ना तो फलन का मान भी क्या होगा, 0 होगा, और जब x का मान नॉट इक्वल 0 मतलब 0 से या तो छोटा होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा। 0 नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, जब 0 नहीं है, 0 कब नहीं होगा, जब 0 से मान या तो छोटे होंगे या फिर क्या होंगे, बड़े होंगे, दो ही कंडीशन बनती है। बस ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये तीनों क्वेश्चन हो गए तो आगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। चलिए अब वही आपके पास 0 सामने ही पड़ा है तो लिखोगे x बराबर 0 पर सातत्यता परीक्षण। बस सर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, x बराबर 0 पर सातत्यता परीक्षण करना है तो लिखोगे x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान सर 0 पुट करना है। जैसे ही 0 पुट किया, मैंने कहा था x बराबर जैसे ही 0 लोगे तो फलन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा फंक्शन भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या, 0। फंक्शन a क्या दे रखा है, इस बार 0 दे रखा है, 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। 0 माइनस एच का मतलब क्या है, 0 तो नहीं है ना, 0 से छोटे हैं, 0 से बड़ा हो छोटा हो एक ही मान दिया हुआ है, यही लेना है बस, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, 0 से छोटों के लिए मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं है तो मान कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। लिखो 0 माइनस एच बटे में क्या आ जाएगा, x की जगह भी आ जाएगा 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। ये हो गया माइनस का मॉड h बटे में माइनस का h। आप लोग कहोगे मॉड है सर, तो मापांक क्या करता है, मापांक क्या करता है सर, माइनस वाले को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, तो ये प्लस h हो गया बटे में माइनस h, s से h कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, -1। जैसे ही कांस्टेंट मान आता है लिमिट ऑटोमेटिक हट जाती है, तो क्या आ जाएगा, -1 आ गया। अब ऐसे ही क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो गया, 0, और राइट में क्या करते हैं, 0 में क्या ऐड हो जाएगा, h ऐड हो जाएगा। 0 में h ऐड हुआ, इसका मतलब 0 से बड़े मान, 0 तो नहीं है ना, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तब भी मान कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे। तो 0 प्लस h बटे में क्या लिख दोगे, 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये मापांक h बटे में क्या बन जाएगा, h,
लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 मापांक एच, एच बटे एच हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। अब देखो ना तो ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पर फलन क्या है असतत्य, तो असंतत्यता का बिंदु क्या हो गया x बराबर 0 हो गया। तो आप लिख दोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल फलन का मान इसलिए फलन x बराबर 0 पर असतत्य क्या है असतत्य, अतः x बराबर 0 असांतत्यता का क्या है बिंदु है, असांतत्यता का बिंदु है। ये लो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है आगे क्वेश्चनों में। देखो 8वां क्वेश्चन है, मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए, 6ठा 7वां 8वां, और इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके है भी नहीं, इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके है भी नहीं। कहाँ तक की बात कर रहा हूँ सर 12 तक की बात कर रहा हूँ। 6ठा 7वां 8वां मैंने करवा दिया, 9वां 10वां 11वां 12वां 4 क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे, क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं सर। असंतत्यता के बिंदु देखने हैं, जिस पे फलन असतत हो जाए लिख देना है यह असंतत्यता का बिंदु नहीं है, यानी इसमें कोई भी असंतत्यता का बिंदु नहीं होगा। अगर असतत हो रहा है तो लिख देना यह असंतत्यता का बिंदु है। अब भैया 9 से लेके 12 तक क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 करवाऊंगा, क्या रीज़न है, सिलेबस पूरा भी करवाना है, एक जैसे क्वेश्चन है, एक फॉर्मेट वाले पर चलने वाले हैं, तो सारे तो नहीं करवाऊंगा ना। अब प्रैक्टिस आपने खुद नहीं करनी है, 3-4 जो भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। और डाउट हो तो आप कहाँ डाल दोगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर इस चैप्टर के इतने नंबर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कृपया हमें बताइए। उसका स्पेशल वीडियो डाउट लेक्चर बना दिया जाएगा, उसके लिए आपको डाउट लिखना पड़ेगा। चलिए आप कंटिन्यू करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से, क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहेगी, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए कंटिन्यू कीजिए, फिर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे अपने। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 नया नहीं है, बस क्वेश्चन 13 के नीचे एक लाइन चेंज कर दी है, आगे लिख दिया जांच कीजिए कि ये तत्व है या नहीं। अच्छा भैया जांच कीजिए कि तत्व है या नहीं, बिंदु तो इसमें भी नहीं दिया, बिंदु तो इसमें भी नहीं दिया सर, तो बिंदु कौन सा ले सर, एक दिखाई दे रहा है, एक पे जांच करो, उसके अलावा आप ले भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपको जांच किस पे करनी है, एक पे जांच करनी है, 20 पे तत्व है या नहीं। तो बस बिंदु सेलेक्ट करना आ गया सर, बाकी काम हुआ ही पड़ा है। आप लिखना x बराबर 1 पर सांतत्यता परीक्षण, x बराबर 1 पर सांतत्यता परीक्षण करना है, तो x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर यानी f1 का मान देखना है। सर x बराबर 1 इस कंडीशन में दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे मान रखो, तो 1 + 5 1 + 5 कितना हो गया 6 हो गया, ये लो सर। अब लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 होगा, f फंक्शन 1 माइनस क्या करोगे h करोगे, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 1 माइनस क्या कर रहे हो h, 1 से छोटा मान, सर 1 से छोटे मान के लिए फंक्शन का मान ये लेना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये लो सर x की जगह क्या कर दिया 1 माइनस, सॉरी माइनस करना है ना, तो 1 माइनस h पुट कर दिया, +5 हो गया। ये लो 5 + 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो रहा है 6 माइनस h, h का मान 0 पुट किया, 6 माइनस 0 कितना आ गया 6 आ गया। अब सर क्या लोगे राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लेने पर तो लिमिट आ गया h टेंडिंग्स टू 0 f1 + h लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f1 + h, सर 1 + h मतलब 1 से बड़ा मान, 1 + h का मतलब 1 से बड़ा मान यहाँ पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करोगे 1 + h माइनस का 5 लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 5 माइनस प्लस का 1 है माइनस का 5 है, तो ये हो गया -4 + h, h की वैल्यू पुट किया तो माइनस क्या आ गया 4 आ गया, h का 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -4, इक्वल नहीं आए सर, तो लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, चूंकि
लिखना, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है फलन का मान बट नॉट इक्वल है दोनों ही राइट हैंड लिमिट के, तो लिखोगे इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। बस जांच करनी थी, जांच में लिख देना x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। बिंदु सर वही लोगे जो यहाँ दिया हुआ है, कंपलसरी है, क्योंकि इसके अलावा आप कोई बिंदु उठा नहीं सकते, यही उठाना है, क्योंकि ऐसे तो बिंदु बहुत सारे हो जाएंगे, तो आपको एक बिंदु पे जांच करके दिखा देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 13 हो गया। अब सर आगे वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं, बट वहाँ पे क्या करेगा, जैसे 2 बिंदुओं तक तो अपने बात कर ली थी, अब 2 से ज़्यादा बिंदु दिए होंगे, 3, 4 ऐसे बिंदु दिए होंगे। क्वेश्चन का सीक्वेंस वही रहने वाला है, 2 के अलावा अब 3 बिंदु दे देगा। अब कंडीशन देगा कि आपको थोड़ा सेलेक्ट करने में थोड़ी परेशानी होगी, बस वो भी परेशानी नहीं है, देखते ही पता लगेगा, प्रैक्टिस कर लोगे देखते ही पता लगेगा सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की अपने आगे बात करते हैं, क्वेश्चन से ही समझाएंगे कि क्या कुछ है कैसे है। लिखिए भैया फटाफट। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। फंक्शन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, x का मान जब लेस देन 1 हो, 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो, 1 से छोटा हो, 1 के बराबर हो, तो क्या लेना है, 3 लेना है। x का मान अगर 3 और 1 के बीच में हो, 1 और 3 के बीच में हो, तो क्या लेना है, 4 लेना है। x का मान 3 हो, 3 से बड़ा हो, 10 हो, 10 से छोटा हो, तो क्या लेना है, 5 लेना है। अब कहोगे सर बिंदु कैसे सिलेक्ट करें, या तो बिंदु बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, 0 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है। हाँ दिख रहे हैं ना, 4 बिंदु दिख रहे हैं। अब 4 पे करेंगे तो सर बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। बेटा कई क्वेश्चनों में 4 पे होता ही नहीं है, 4 क्वेश्चनों पे होगा ही नहीं ना। क्वेश्चन बड़ा देने से तो कुछ नहीं होता, देखना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ की इसका यूज़ भी करना है ना अपने को। हाँ करो, क्या है सर, क्या दिया हुआ है कि सर x का मान, ध्यान से देखो तो सही, मैंने जो कहा था तीनों कंडीशन होनी चाहिए, लेस की, ग्रेटर की और इक्वल की। यहाँ x का मान क्या हो सकता है, 0 से बड़ा, 0 के बराबर। क्या x का मान 0 से छोटा हो सकता है, कुछ दिया हुआ है x का मान जब 0 से छोटा हो, नहीं दिया हुआ, तो क्या 0 पे निकालोगे, क्या नहीं निकालेंगे सर, 0 पे जांच ही नहीं करेंगे हम। अच्छा 1 का मान 1 से छोटा दे रखा है, x का मान, हाँ बराबर दे रखा है, हाँ 1 से बड़ा दे रखा है, हाँ तो 1 पे जांच की जाएगी। 3 का मान x का मान 3 से छोटा दे रखा है, हाँ x का मान 3 से बड़ा भी दे रखा है, हाँ 3 के बराबर भी दे रखा है, हाँ तो 3 पे भी जांच होगी। अच्छा x का मान 10 से छोटा दे रखा है, 10 के बराबर दे रखा है, क्या 10 से बड़ा मान दिया है x का, ये वाली कंडीशन है कहीं भी, x ग्रेटर देन 10 हो, x ग्रेटर देन हो 10 से, ये नहीं दिया हुआ सर, तो क्या 10 पे जांच करेंगे, नहीं जांच करेंगे। सर तीनों ही कंडीशन स्टेटिस्फाइड हो तब जांच करनी है। तो आपके पास 2 ही बिंदु आया, एक तो 1 और एक कौन सा आ गया, 3, तो बस 1 और 3 पे जांच करनी है। तो पहले कौन सी पे करोगे, x बराबर 1 पर फलन का परीक्षण, तो x बराबर 1 पर फलन का परीक्षण देखना है सर, तो 1 पर फलन का परीक्षण, तो x बराबर 1 पर फलन का मान। सबसे पहले एक बात करनी है फलन के मान की, तो x बराबर 1 पर फलन का मान यानी f1 पुट करो यहाँ पे, और 1 वाली x जब बराबर है 1 के, तो आंसर कितना है, 3 है, बस 3 लिख दिया। अब लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर लो सर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या आएगा, 0, f 1 माइनस क्या होगा h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अच्छा 1 माइनस h का मतलब क्या है सर, 1 से छोटा मान, 1 से क्या छोटा मान। अच्छा 1 से छोटा मान, 1 से छोटे मानों के लिए फलन का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। बस सर कोई कहानी नहीं है, 3 लिखा, लिमिट ऑटोमेटिक हट के 3 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट में आ जाओ, राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 1 प्लस h का मतलब है 1 से बड़ा मान, 1 से बड़ा मान।
x का मान 1 से जब बड़ा हो तो फलन का मान कितना आएगा 4। ये आ गया उत्तर 4। दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं लिखोगे चूंकि फलन का मान इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट बट दोनों ही नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है, असतत है। फलन क्या है, असतत है। फलन क्या हो जाएगा सर, असतत हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही करके अपने किस पे निकालेंगे, ऐसे ही करके अपने किस पे निकालेंगे, x बराबर 3 पर सातत्यता परीक्षण। अब लिखोगे x बराबर 3 पर सातत्यता परीक्षण सर, हाँ जी 3 पर करो तो लिखोगे x बराबर 3 पर फलन का मान, 3 पर फलन का मान यानी f3 3 बराबर हो, x का मान कितना लेना है 3, x बराबर किसके है 3 के, 3 के लिए उत्तर कितना दिया हुआ है 5, ये लो लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0 f3 माइनस में क्या हो जाएगा h, लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0 f3 माइनस h, 3 से छोटा सर, 3 से छोटा ये रहा, x का मान 3 से छोटा लेना है, 3 से छोटा लिया कितना आएगा 4, ये लो 4 आ गया। राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0 f3 प्लस h, 3 प्लस h का मतलब क्या, 3 से बड़ा मान सर, x का मान 3 से बड़ा सर यहाँ लेना है, कितना आएगा 5 आएगा। तो लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0, जब 5 लिखेंगे तो 5 ही होगा, लिमिट हट जाएगी। दोनों बराबर बट ये बराबर नहीं है तो लिखोगे चूंकि फलन का मान 3 पे बराबर है राइट हैंड लिमिट बट दोनों ही बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, इसलिए x बराबर 3 पर भी फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। अच्छा, 1 पर भी असतत, 3 पर भी असतत, तो असांतत्यता के कितने बिंदु हो गए, 2 बिंदु हो गए, कौन कौन से, 1 व 3। तो आप लिखोगे अतः 1 व 3 दोनों असांतत्यता के बिंदु है। बस असांतत्यता के बिंदु पूछे थे सर इसमें भी, तो बता देना 1 पर भी असतत, 3 पर भी असतत, तो 1 और 3 दोनों पर ही फलन क्या रहा, असतत रहा, तो ये असांतत्यता के क्या हो जाएंगे, दोनों बिंदु हो जाएंगे। ये लो सर, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये आ गया 14वां क्वेश्चन। अब सर मैं 15वां 16वां नहीं करवा रहा, क्यों नहीं करवा रहा, रीज़न यही है कि सर इसके जैसे ही है, असांतत्यता के बिंदु चूज करने हैं, देखना समझना करना, डाउट आए तो पूछना, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट भी करना होता है बेटा, बहुत लेंथी सिलेबस है, तो जो सेम क्वेश्चंस है वो आपको खुद ट्राई करने हैं, करके देखना, नहीं हो तो डाउट में पूछ लेना, स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, नोट इट। चलिए भाई 16 तक देखो, 14 तक 14वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 15 16 आप खुद ट्राई करोगे। 17वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी में संबंध ज्ञात करो, ए और बी में संबंध ज्ञात करो दे रखा है, ठीक है। ए और बी में संबंध ज्ञात करो या फिर ए और बी के मान ज्ञात करो, ऐसे भी दे सकता है। ए और बी में समीकरण बनाइए, ये भी दे सकता है। यदि फलन एफ एक्स बराबर में है, यदि x लेस देन इक्वल 3 है तो फलन का मान ax प्लस 1 होगा। इफ यदि x ग्रेटर देन 3 है तो फलन का मान bx प्लस 3 होगा। और ये फलन क्या दे रखा है, x बराबर 3 पर सतत दे रखा है। सर अगर फलन का मान सतत दे रखा है ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी किसके, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि सतत होने की कंडीशन क्या होती है, कोई भी फंक्शन सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फलन का मान। ये तीन चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पर आप जब संबंध ज्ञात करना हो, ए बी के मान ज्ञात करना हो, तब सर आप दो ही चीज़ें रख के चल लेना, दो सफिशिएंट होते हैं कि लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड लिमिट तो होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। वहाँ से आपका जो भी बनना होता है इक्वेशनें बन जाएंगी, ए बी का मान आएगा तो ए बी का मान आ जाएगा, और अगर मान नहीं आता तो एक संबंध स्थापित हो जाएगा। इसमें संबंध ही आएगा सर, यहाँ मान नहीं होता, जहाँ मान आएगा वहाँ मान वाले क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। चलिए, ये दिया हुआ है कि ये फलन x बराबर 3 पर सतत है। x बराबर 3 पर फलन क्या दे रखा है, सतत दे रखा है। आप लिखोगे गिवन है, दिया है सर, गिवन है x बराबर 3 पर फलन, x बराबर 3 पर फलन सतत है,
इसलिए आप लिखोगे इसलिए सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल क्या होगी, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ। अच्छा किस बिंदु पे स्थित है, 3 पे, तो 3 माइनस में क्या हो जाएगा एच। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर एफ किस बिंदु पे स्थित है, 3 पे, तो 3 प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड में 3 प्लस एच होगा और लेफ्ट हैंड में 3 माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ 3 माइनस एच। सर 3 माइनस एच का मतलब है 3 से छोटा मान। 3 से छोटे मान कहाँ दिया हुआ है, x का मान जब 3 से छोटा है तो कहाँ मान रखना है, ax प्लस 1 में, यानी यहाँ मान रखना है। तो सर मान रखो a x की जगह क्या पुट करोगे, 3 माइनस एच पुट कर दिया, प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। ये लो, ये रहा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ 3 प्लस एच। 3 प्लस एच का मान है मतलब है 3 से बड़ा मान। सर 3 से बड़ा मान, तो 3 से बड़े मान के लिए कहाँ वैल्यू पुट करोगे, यहाँ। तो सर b x की जगह क्या पुट कर दो, 3 प्लस एच पुट कर दो, 3 प्लस क्या कर दो एच पुट कर दो, प्लस में क्या चल रहा है 3। अब सर इनको सॉल्व करना है, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, पहले अंदर सॉल्व करो, 3a माइनस में क्या हो जाएगा ah हो जाएगा प्लस 1। यहाँ हो गया लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 3b प्लस bh, प्लस में कितना आ गया 3 ये आ गया। अब क्या करना है सर, h का मान 0 पुट कर दो, तो यहाँ हो गया 3a माइनस में ah का मान 0 प्लस 1 बराबर में, यहाँ पे 3b प्लस में bh का मान 0 पुट करोगे, प्लस में क्या आ गया 3, 3a प्लस 1 3b प्लस 3। सर प्लस का 3b इधर आके माइनस का 3a माइनस का 3b, ये प्लस का 3 था, इधर 1 है वो माइनस का हो जाएगा इधर जाके, तो 3a माइनस 3b बराबर में क्या हो गया 2। तो सर ये आपके एक संबंध स्थापित हो गया a और b में, यही आपका क्या है आंसर भी है। 3 कॉमन लेना चाहो कॉमन लेके डिवाइड में भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब क्या होगा, अलग टाइप के क्वेश्चन आगे। इसमें क्या बोलेगा आपको, इसमें बोलेगा कि सर x बराबर 3 पर फलन सतत है। जब सतत दे देगा ना, तो आपने लिखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या होगी, कन्फर्म बराबर होगी, और बराबर होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट जिस पे सतत दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 माइनस एच कर देना, और इधर क्या हो जाएगा जिस पे सतत दिया है वो 3 है तो 3 प्लस एच कर देना। 3 माइनस एच के लिए यहाँ मान पुट कर देना, 3 प्लस एच के लिए यहाँ पुट कर देना, फिर एच का मान 0 पुट करना, 3a प्लस का 3b इधर आके माइनस का, प्लस का 1 इधर आके माइनस का, 3a माइनस 3b बराबर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आ गया a और b में संबंध, ये आ गया आपका a और b में संबंध, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 को अभी नहीं करवाऊंगा, उसको लास्ट में क्वेश्चनों के साथ करवाऊंगा, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी दी हुई है, वो भी आपको करेक्शन करवा देंगे। और वो क्वेश्चन कब होगा, जब आपका एक 34 नंबर आपका एक क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है उसके साथ करवाया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि सर ये क्वेश्चन छोड़ दिया, छोड़ेंगे नहीं। 18वां क्वेश्चन किसके साथ करवाएंगे, 30वें क्वेश्चन के साथ करवाएंगे। अभी आप 17वें को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं 19वां और 20वां क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले 19वां और 20वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे को करने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताना भी चाहूँगा, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ी थी, कई बच्चे ध्यान नहीं देते, तो मैं बता देता हूँ। सर पहले तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है फलन gx बराबर में x माइनस का, ये ब्रैकेट के अंदर x दे रखा है सर। अब इस ब्रैकेट के अंदर x इसने क्या बोला है, वेयर, जहाँ पे जो ये x है ना, जो इस बॉक्स में बंद है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। अब सर ये महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, तो सर थोड़ा सा 11th में लेके चलता हूँ आपको। महत्तम पूर्णांक फलन, तो सर ये महत्तम पूर्णांक फलन क्या है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सर महत्तम पूर्णांक फलन यहाँ x बराबर दिया, और पूर्णांक का मतलब है कोई भी पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या। अच्छा, महत्तम पूर्णांक का मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है इंटीजर्स, जैसे माइनस अनंत से
प्लस अनंत तक की कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, ये बीच में 0 आ गया मान लो, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर अगर मैं x का मान इसमें 2 रखूंगा ना तो महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम। तो ये कहता है कि अगर आप x बराबर में 2 लेके चलते हो, x बराबर में 2 लेके चलते हो तो ये फलन ऑलवेज मान क्या देगा, 2 देगा, इससे बड़ा मान कभी नहीं देगा, 3 4 5 कभी देगा ही ना। अगर मान लो इसमें मैंने ये किया 2 माइनस एच कर दिया, 2 माइनस एच कर दिया, तो 2 माइनस एच 2 से छोटा कोई भी मान दे सकता है। मैं कह सकता हूँ कि 2 माइनस एच हो सकता है कि 1 के बराबर हो, मैं ये मान सकता हूँ। बट मान लो ऐसे दे दे 2 प्लस एच, तो सर याद रखना x बराबर जब 2 लिया है ना, तो अगर आप इसमें कुछ जोड़ रहे हो तो ये अधिकतम मान 2 ही देगा, इससे बड़ा मान 3 नहीं मान पाओगे आप। अगर 3 मान लिया तो ये महत्तम पूर्णांक फलन रहेगा ही नहीं। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है जो पॉइंट आप लेके चल रहे हो ना उससे बड़ा मान ये कभी देगा ही नहीं। ये क्या रखेगा, उस मान से छोटे मान दे सकता है, उसके बराबर दे सकता है, लेकिन उससे बड़ा मान कभी भी नहीं देता। तो ये फलन क्या कहलाता है, महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। तो इसने पूछा है दर्शाइए कि फलन gx बराबर में x माइनस ये महत्तम पूर्णांक फलन सभी पूर्णांक संख्याओं के लिए, सभी पूर्णांक संख्याओं के लिए असतत है, ठीक है। तो ये सभी पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या रहता है, असतत रहता है। अब कहोगे हाँ अच्छा ये भी दिया है और क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू क्या है, z है। सभी पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं, सभी पूर्णांक संख्याओं पे ये क्या रहेगा, ऑलवेज असतत ही रहेगा। ये फंक्शन जो है इसको सिद्ध करके दिखाना है। आप कहोगे ठीक है सर, लेकिन हम करें कैसे, कोई तो पॉइंट ले। अब सर पूर्णांक संख्याओं में ना आपका जो मन करे, -2 -4 1 2 3 4 100 1000, जो आपका मन करे वो पॉइंट ले लेना, जो आपका मन करे वो पॉइंट। लेकिन जो पॉइंट लोगे उससे बड़ा मान ये कभी नहीं देगा, ये बात याद रख लेना। अगर ये बात याद है तो सर फिर क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। चलिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ। मैं 3 लेके चलता हूँ तो आप लिखोगे x बराबर 3 जो बिलोंग्स टू क्या है, z पर सांत्यता परीक्षण। ये मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है। लिखना या सॉल्यूशन लगा के लिखना कि x बराबर 3 बिलोंग्स टू क्या है, z, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, पर सांतत्यता परीक्षण। तो लिखोगे x बराबर 3 पर फलन का मान, x बराबर 3 पर फलन का मान, x बराबर 3 पर फलन का मान। तो सर x की जगह कितना पुट करोगे, 3, तो ये हो गया 3 माइनस में ये महत्तम पूर्णांक फलन, ये 3 माइनस, मैंने कहा था 3 का मतलब है ये खुद 3 तो दे ही सकता है, इससे छोटे दे सकता है लेकिन 3 देगा ही देगा। तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया। अब आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 f3 माइनस में क्या हो गया h, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या होगा 0, f3 माइनस h का मतलब है 3 से छोटे मान, बट 3 से छोटे बड़ी की कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि फलन दिया मान डायरेक्ट पुट करो। यहाँ भी 3 माइनस एच हो गया और यहाँ पे महत्तम फलन है 3 माइनस एच, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। तो ये हो गया 3 माइनस का h, ये लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 है बेटा, ये 3 माइनस का h हो गया माइनस में 3 माइनस एच। सर मैंने कहा था जो पॉइंट लोगे उससे छोटा मान दे सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं दे सकता। अच्छा 3 माइनस एच का मतलब है 3 से छोटा, 3 से छोटा आप कोई भी मान रख सकते हो, 2 रख लिया, 3 से छोटा क्या होता है, तुरंत बाद 2 होता है, तो मैं इसको 2 ले सकता हूँ, ठीक है, छोटा ले सकते हैं बड़ा नहीं ले सकते। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो गया 0, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 हो गया, 1 माइनस एच, एच का मान पुट किया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट लेने पर राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो गया 0 f3 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो गया 0 f3 प्लस एच का मतलब क्या हो गया, 3 से बड़े मान, ठीक है, 3 से बड़े मान की कोई कंडीशन है नहीं तो सीधा ही रखोगे 3 प्लस एच और यहाँ पे लिख दोगे महत्तम मान में 3 प्लस एच।
और मैंने सर बहुत साफ शब्दों में बता चुका हूँ, ये तो 3+h हो गया। मैंने कहा था 3 से बड़ा मान ये देगा ही नहीं, मैक्सिमम दे ही 3 सकता है, क्योंकि तीसरा 3 तो पॉइंट ही लेके चले हो, तो अपना मान ये 3 रख सकता है, 3 से बड़ा नहीं रख सकता, तो 3 देगा अधिकतम बस। 3 - 3 क्या हो गया 0, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, बच क्या गया h का मान 0 पुट कर दो। सर ये दोनों तो बराबर पर ये बराबर नहीं आया, तो लिखोगे चूंकि फलन का मान, चूंकि सर यहाँ पे g लिख लेना क्योंकि मैंने f लिख दिया है, तो ये g फलन g के रूप में दिया हुआ है। तो लिखोगे चूंकि J3 बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट, बट ये दोनों ही बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिखोगे अतः x बराबर 3 बिलोंग्स टू z के लिए फलन असतत है, तथा यह प्रत्येक पूर्णांक के लिए असतत ही रहेगा। क्या रहेगा, असतत ही रहेगा, ये भी याद रखना। आप लिखोगे सर ये महत्तम पूर्णांक फलन है ना, ये 3 पे असतत है, आप लिखना इसी प्रकार से यह प्रत्येक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक संख्या लेके देख लेना, सभी पे क्या रहेगा, असतत रहेगा। आप एक पॉइंट लेके दिखा देना, बाकी पे लिख देना कि ये सभी मानों के लिए इस प्रकार से क्या रहने वाला है, असतत रहने वाला है। सिर्फ पूर्णांक नंबरों पे, कोई रियल नंबर नहीं लेना है। अब रियल नंबर का मतलब प्रेम्य संख्या मत लेके बैठ जाना, सिर्फ पूर्णांक, जो पूर्णांक हो अपने आप में, माइनस अनंत से प्लस अनंत की संख्याएं, दशमलव वाली इसमें संख्याएं नहीं होंगी सर। तो प्रत्येक मान के लिए क्या रहेगा, असतत। एक पे दिखा देना, बाकी का बोल देना, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, f(x) = x² - sin x + 5। इसको दर्शाना है कि x बराबर पाई पर क्या है, सतत है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिंदु दे रखा है इसमें तो, और जो बिंदु दिया हुआ है तो क्वेश्चन क्या है सर, आसान है, बहुत आसान है सर, दिक्कत ही नहीं है ना। तो क्या लिखोगे सर, x बराबर पाई पर फलन का मान, x बराबर पाई पर फलन का मान f पाई, पाई रखा, ये पाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस का साइन पाई हो गया, ये प्लस का क्या हो गया 5, ये पाई स्क्वायर। अच्छा बात आती है सर साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई का मान कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, साइन पाई का मान कितना होता है। एक बात याद रखना, चतुर्थांश समझाया गया है आपको 11th में, नहीं समझाया गया है, मैं एक चतुर्थांश की स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट याद रखना जो साइन 0 का मान होता है वही साइन पाई का मान भी होता है। अच्छा साइन 0 का मान कितना है, 0, तो साइन पाई का मान भी कितना होगा, 0 होगा। प्लस में क्या आ गया 5, तो ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। याद रखना जो साइन 0 का मान होता है वही साइन पाई का, चतुर्थांश से समझाया जाता है, उसकी स्पेशल वीडियो, ये पूरा चैप्टर होते ही, लेक्चर एंड होते ही मैं क्या बना दूंगा, उसकी स्पेशल वीडियो बना दूंगा चतुर्थांश की, ठीक है। चलिए अब करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट आ गया h टेंडिंग्स टू 0, f बिंदु दे रखा है पाई, तो पाई माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, पाई माइनस h यहाँ पे पुट करोगे, पाई माइनस h का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस में साइन पाई माइनस h, प्लस का क्या हो गया 5। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये तो रखो ऐसा का ऐसा ही। आप लिखोगे सर पाई माइनस h की होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करोगे, पाई स्क्वायर माइनस का 2 पाई h प्लस में h स्क्वायर। अब कहोगे सर क्यों सॉल्व कर रहे हो, h का मान सीधा ही रख देते, रख सकते हैं बेटा, मेरे को पता है, पर सॉल्व करके दिखाना है। ये लिमिट चल रही है, लिमिट में प्रत्येक फंक्शन को सॉल्व करके ही दिखाना है। अगर नंबर अच्छे चाहिए ना एग्जाम में तो पूरा सॉल्व करके आना। अच्छा सर अब देखोगे साइन पाई माइनस h क्या होता है, ये भी चतुर्थांश से ही होता है, मैंने कहा ना समझाया जाएगा, समझा हुआ है उन बच्चों का, ठीक है, नहीं है तो थोड़ा देख लो। मैं कहता हूँ कि साइन पाई माइनस h, सर यहाँ पर जो फलन होते हैं ना, यहाँ सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन, चाहे वो साइन कोस टेन कोट
सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं इस पहले में। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में टैन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चौथे में सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं। अब साइन पाई माइनस एच का मतलब क्या है, साइन पाई का मतलब है 180, तो 180 पे गया, माइनस एच मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया। और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन है ना, तो वो साइन ही रहता है। साइन क्या रहता है, साइन ही रहता है, साइन चेंज नहीं होता। और माइनस एच तो एंगल आएगा एच आ जाएगा। सर दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो निशान भी नहीं बदला, सेम का सेम रह गया। प्लस में कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो लिमिट एच, अब लिमिट एच को पुट करोगे तो ये हो गया पाई स्केयर, ये माइनस का 2 पाई, ये 0, प्लस में ये भी 0 की क्या हो जाएगी स्केयर, ये हो जाएगा साइन 0 प्लस में 5। साइन 0 0 होता है, बाकी सारे 0 हो गए, प्लस में क्या रह गया, 5 रह गया। आपको भी पता है। अब कहोगे सर आना तो ये था, इतना पंगा ही क्यों किया। नहीं सर, आप उनको करके दिखाओगे बेटा, उससे बताना है कि मेरे को पता है, मेरे को आता है ये, ठीक है। अब लोगे राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लेने पर क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या होगा 0, एफ पाई प्लस में क्या होगा एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ पाई प्लस एच। पुट करोगे पाई प्लस एच की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी, माइनस का साइन पाई प्लस एच हो जाएगा, प्लस में क्या आ गया 5। लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या रहेगा 0, ये पाई स्क्वायर प्लस में 2 पाई एच प्लस में क्या हो गया एच स्क्वायर। पूरा सॉल्व करके दिखाओगे। अब कहोगे सर साइन पाई एच, सर पाई पड़ा है, नो चेंज रहेगा। साइन पाई के लिए 90 × 2 हो रहा है ना, 180 कितना होता है 90 × 2, 90 × 2। जब भी 90 के साथ में सम संख्या हो ना, तो फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा। साइन रहा और एंगल क्या आएगा, साइन एच आ गया। बट सर अब कौन से क्वाड्रेंट में गया, पाई तो यही हो गया था, एच का मतलब आगे वाले क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन नेगेटिव होता है, तो प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये आ गया प्लस का 5। अब देखो बेटा ये स्टेप करके दिखाना है, उसे पता लगना चाहिए। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस का होता है ना, ये पॉजिटिव हो जाता, ये माइनस का हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब सर पुट करोगे एच का मान 0 0 पुट करोगे, तो सर पाई स्क्वायर होगा प्लस 2 पाई, एच की जगह 0, प्लस में 0 की स्क्वायर, प्लस में साइन 0 प्लस में 5। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। देख लो मान सेम आए हैं, तो आप लिख दोगे, आता है लिख देना बेटा यहाँ पे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फलन का मान, इसलिए फलन x बराबर पाई पर क्या है, स्थित है। क्या है, स्थित है। ये लो, ये क्वेश्चन दे। चलिए बेटा आज के लिए अपने क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। 20 तक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। कल अपने 21 से 34 की बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज आपने वीडियो को अगर ध्यान से देखा है तो पता लगेगा इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है सर, सारे एक ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, नया कुछ आ भी नहीं रहा है। पर बात इतनी है, रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा आप लोगों को। मेरे साथ बने रहिए, अभ्यास करते रहिए। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंटों के अंदर ज़रूर पूछें, उसके लिए डाउट वीडियो अपनी अलग से अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, माई वीडियो। आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, उससे हमें भी हिम्मत आती है। रोज़ हम इस ठंड के अंदर क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है देन आप लाइक कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।